हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। तो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। ओवरऑल हमें कुछ सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है पिछले वीक। थ्रू आउट द वीक वोलाटिलिटी भी रही है, लेकिन अंडरटोन थोड़ा सा बेरिश साइड भी रहा है। अगर हम जो भी ट्रेड्स हमने उठाए होंगे, डेफिनेटली पुट साइड के ट्रेड में ही ज़्यादा कमाई लोगों की हुई है। हमने जो डिसाइड किया था फ्राइडे वाले दिन वो ये था कि 20 ईएमए ब्रेक हो गया है। अब अपसाइड का ट्रेड अगर लेना है तो 22,130 के ऊपर निफ्टी निकलेगा तो ही ले, जो कि निकला नहीं। एंड 47,777 के ऊपर निकलेगा तो ही ले। इसका क्या मतलब होता है कि 20 ईएमए अगर डेली टाइम फ्रेम पर ब्रेक हो गया है और वैसे ही मार्केट का जो सिनेरियो है थोड़ा नेगेटिव चल रहा है, तो चांसेस है कि सेल ऑन राइज के साथ ही चलना चाहिए। तो अच्छा खासा फॉल भी हमें जो है वो देखने को मिला। बाद में थोड़ी बहुत रिकवरी मिली, पर जिस तरीके का हमारा जो टारगेट होता है निफ्टी में कि 30 to 50 पॉइंट्स निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी 70 80 100 पॉइंट्स का टारगेट, ये इजीली अचीव हो जाता है। तो छोटे टारगेट्स के लिए अगर हम ट्रेड लेंगे तो कंसिस्टेंटली कमा सकेंगे। अगर हम एक एक दिन में बड़े बड़े टारगेट्स के लिए बैठे रहेंगे तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। ओवरऑल वोलेटिलिटी जिस तरीके से इंक्रीज्ड है, वो थ्रू आउट द इलेक्शन इंक्रीज्ड रहेगी। पूरा ये कॉल पुट खरीदने वाला जो सीन है, ये थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा ऑप्शन बायर्स के लिए, ऑप्शन सेलर्स के लिए भी फॉर अ मैटर ऑफ फैक्ट थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। बिकॉज जब वोलेटिलिटी इंक्रीज रहती है तो अनसर्टेनिटी दिखती है, जो कि मतलब इट इज एन इंडिकेटिव ऑफ सर्टेन फॉल। बट वोलेटिलिटी में क्या होता है कि मान लो आपने कॉल लिया, मार्केट थोड़ा ऊपर गया, काफी नीचे आया, फिर भले आपका टारगेट हिट किया, तो ये जो नीचे आया ना, इसमें आपका एसएल गया। सिमिलरली अगर आपने पुट लिया तो वाइस वर्सा सेम चीजें होती है, क्योंकि मार्केट में एक ही दिन में आपको दोनों साइड के मूवमेंट मिलेंगे। चॉपी मार्केट भी रहेगा, वोलाटाइल मूवमेंट भी रहेगा, तो आप किधर के नहीं रहोगे, वो वाला सीन हो जाता है। निफ्टी में इनसाइड कैंडल क्रिएट हुआ है, इसका मतलब है कि फ्राइडे का जो लो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। इनसाइड कैंडल यानी कि इसको हम लोग कहते हैं एक तरीके का पॉज जो हो लिया है इसने इनसाइड कैंडल। अब अगर इस कैंडल के हाई को ये तोड़ता है तो पुल बैक आ सकता है। ओके, ओवरऑल स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो थोड़ा नीचे की तरफ आ रहा है। अगर ये पिछले दिन के कैंडल के हाई को तोड़ेगा तो थोड़ा पुल बैक आ सकता है। पुल बैक कहाँ तक आ सकता है? पुल बैक कैन कम टूवर्ड 335 तक। ठीक है, 335 इज गोइंग टू एक्ट एज अ मेजर रेजिस्टेंस, बिकॉज यहाँ पे 20 ईएमए है। तो पिछले दिन का जो हाई है एंड पिछले दिन का लो है, इन दोनों को मार्क करके रखिए। पिछले दिन का जो हाई है हमारा है 22,130। अगर इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है निफ्टी तो बहुत हाई चांसेस रहेंगे कि हम 22,335 तक रहे जाएंगे, क्योंकि इनसाइड कैंडल अगर जब बनता है तो इसी तरीके से ट्रेड किया जाता है उसको। कि मान लो कि एक इनसाइड कैंडल, पहली बात क्या होता है कि पहले एक कैंडल बना, ठीक है, पहले उस नेक्स्ट कैंडल उस कैंडल के हाई और लो के अंदर में ही बन गया, इसको बोलते हैं इनसाइड कैंडल। ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि अब इसका नेक्स्ट डायरेक्शन कैसे होगा। अगर ये इनसाइड कैंडल का ब्रेक हो जाता है लो, तो यानी कि अब सेलिंग कंटिन्यू रहेगी। अगर इनसाइड कैंडल का हाई ब्रेक होता है तो पुल बैक आ सकता है, उसको हम उस तरीके से ट्रेड करते हैं। तो इसी के लिए पिछले दिन का जो लो है 21,950, मतलब मान के चलो 21,930, अगर ये सेव रह गया तो पुल बैक बहुत हाईली पॉसिबल है। 22,335 के टारगेट्स आपको देखने को मिलेंगे। 335 के आसपास में थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए हमें। 22,335 के आसपास में अगर रिजेक्शन ले रहा है तो फिर से सेलिंग प्रेशर आ सकता है। डाउन साइड में अगर मैं आपको यहाँ पर डेली चार्ट पर दिखाऊं इसका 100 ईएमए कहाँ पर है, तो आपको दिखेगा कि 100 ईएमए इज समवेयर नियर 21,820। एंड पिछले महीने का अगर मैं आपको लो दिखाऊं, ये हो गया 21,820। 100 ईएमए का सपोर्ट है। अगर ये हमारा जो फ्राइडे का लो है विच इज 21,930, अगर ये ब्रेक होता है तो 820 इज द नेक्स्ट सपोर्ट, ये आपको पता होना चाहिए। एंड अगर मैं आपको यहाँ पर मंथली चार्ट दिखाऊं तो आपको मंथली नेक्स्ट मंथ का जो हमारा लो था, कैंडल का लो, वो मैं दिखाना चाहूंगी आपको, ताकि आपको एक अंदाजा लगे कि हमारा ओवरऑल सपोर्ट कहाँ आ रहा है। तो नेक्स्ट मंथ का जो हमारा लो आया था वो है ये वाला एरिया में 21,777। तो 21,770 से लेकर 21,820, ये लेवल को आप थोड़ा मार्क करके रखिएगा, क्योंकि मार्केट में अगर फॉल आता है तो ये एक क्रूशियल सपोर्ट लेवल हो जाएगा। 21,770 से लेकर ये वाला 770 से लेकर 21,820। ओके, इस लेवल को मैंने भी सपोर्ट जोन में मार्क कर दिया है।
इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्या होगा अगर मार्केट यहाँ पर अगर टूटता है, इनसाइड कैंडल का लो अगर ये तोड़ेगा 21,930 को, अगर ये तोड़ेगा तो इसको जो नेक्स्ट सपोर्ट मिलने वाला है वो 770 से लेकर 820 तक मिलने वाला है। ये बहुत क्रूशियल सपोर्ट है इन केस, क्योंकि पिछले महीने का लो ही है 21,770। अगर 21,750 आप मान लो राउंड ऑफ करके 750 अगर इसके नीचे ब्रेक हो गया तो निफ्टी में एक शार्प सेलिंग प्रेशर फर्दर हम देख सकते हैं। इस बात के लिए आपको मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है। तो सपोर्ट हमने क्या अभी डिसाइड किया कि हमारा मेजर सपोर्ट कहाँ है 21,750 टू 820। मेजर हर्डल कहाँ है 22,335। ठीक है, ये दोनों लेवल्स के बीच में पूरा हफ्ता हमारा निकल सकता है, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। तो पूरा हफ्ता अगर इस लेवल के बीच में निकलेगा, इसका क्या मतलब हुआ कि 335 के आसपास आ रहा है तो सेलिंग करने के लिए हम प्लान कर सकते हैं, 750 820 के आसपास आ रहा है तो बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं, अगर ये लेवल को प्रोटेक्टेड रह रहा है तो ये दिस कैन बी द ओवरऑल रेंज। ठीक है, अब इंट्राडे में हमें कैसे करके ट्रेड करना है उससे पहले बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं और सर्टिफिकेट्स चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, पर्सनल फाइनेंस कैसे करना है, ये सारी चीज़ें सीखना चाहते हैं। तो फिनग्रैड एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप ये सारी चीज़ें सीख सकते हो। यहाँ पर मोर देन 75 कोर्सेज हैं फिनग्रैड में। ओके, तो मोर देन 75 कोर्सेज हैं इसमें, and all the courses are related to trading, investment, personal finance etc। तो ये इसका इन्होंने मुझे बोला कि आप अपने व्यूअर्स को बोलो कि 75% वो ऑफ देंगे अपने लाइफ टाइम प्लान पर। उनका एक लाइफ टाइम प्लान है जिसका ओरिजिनल कॉस्ट है 24,000। वहां पे आपको क्या मिलता है कि लाइफ टाइम के लिए जितने भी कोर्सेज आएंगे इस प्लेटफॉर्म पे, ट्रेडिंग कोर्सेज, वेबिनार्स होंगे, जितने भी इन्वेस्टमेंट पर्सनल फाइनेंस के कोर्सेज आएंगे वो सारे लाइफ टाइम के लिए आपको एक्सेस मिलता है लाइफ टाइम प्लान में, और साथ में सर्टिफिकेट भी मिलता है जैसे जैसे कोर्स करते हुए चलते हो। तो उन्होंने बोला कि 24,000 रुपीज का है, अगर आप अपने व्यूअर्स को बोलो कि 75% ऑफ दे रहे समर सेल में, तो वो आप अगर आप जो मेरे व्यूअर्स हैं अगर वो यहाँ पे रजिस्टर करते जो लिंक मैंने दिया है तो आपको सिर्फ 6,000 5,999 लगेगा और पूरे लाइफ टाइम के लिए आपको यहाँ पर एक्सेस मिल जाएगा। पूरे लाइफ टाइम के एक्सेस में आप A to Z ऑफ ट्रेडिंग सीख सकते हो। 75 से भी ऊपर कोर्सेज हैं और जितने भी कोर्सेज नए आते रहते हैं यहाँ पे, वो जितने भी कोर्सेज आएंगे वो आपके लिए एक्सेसिबल रहेंगे एंड सर्टिफिकेट भी मिलेगा। तो आप चाहो तो इसमें रजिस्टर कर सकते हो लाइफ टाइम प्लान के लिए। समर 75 ऑफ इज द कोड। ओके, ये जो लिंक है मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में। ओके, नाउ मेरा टेलीग्राम चैनल आप लोग जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको फ्री अपडेट्स मिल जाते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी, इन केस गैप अप गैप डाउन होता है तो आपको यहाँ मेरे टेलीग्राम पे ही अपडेट्स मिलने वाला है। तो टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन करके रखिएगा ताकि आपको भी इजी हो कि लाइव मार्केट में कैसे करके हमें यहाँ पर ट्रेड लेना है। अब इंट्राडे में हमें क्या क्या चीज़ की ध्यान रखनी है, तो इंट्राडे में हम यहाँ पे चलते हैं 5 मिनट के चार्ट पर। 5 मिनट के चार्ट पे मैं तो यही बोलूँगी कि बेस्ट तो यही है कि आप 22,130 के ऊपर ही ट्रेड ले। इनसाइड कैंडल का हाई लो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो 22,135 एंड डाउन साइड में 21,930 के बाहर अगर आप ट्रेड लेंगे तो श्योरिटी ज़्यादा रहेगी। इन केस अगर आपको स्कैल्पिंग करनी है तो आप स्कैल्पिंग के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो, किस कौन से रेंज के बाहर आप स्कैल्पिंग के लिए आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ये वाले लो के नीचे 22,000 के नीचे, तो 22,000 के नीचे आप 30 पॉइंट्स का स्कैल्पिंग कर सकते हो। एंड अपसाइड पे अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट आपका ये वाला रेंज निकल के आएगा स्कैल्पिंग के लिए, दिस रेंज 22,000 एंड 980 का 22,085 का लेवल है। तो 22,085 एंड डाउन साइड में 22,000, ये लेवल के बाहर आप स्कैल्पिंग कर सकते हो। 85 में मार्क कर दे रही हूँ, इसके बाहर आप स्कैल्पिंग कर सकते हो। लेकिन मेजर जो मूव है आपको, जो तगड़ा एक प्रॉपर मूव होता है वो 130 के ऊपर या 930 के नीचे ही आपको मिलने वाला है। तो लेवल्स मैं आपके लिए लिख दे रही हूँ, एक सेकेंड। और ये लेवल्स मैं इसलिए लिखती हूँ ताकि आप लोगों के लिए इजी रहे। स्कैल्पिंग आउटसाइड 22,085 एंड 22,000। ठीक है, मेजर मूव आउटसाइड 22,135 एंड 21,930। ठीक है, ये लेवल के बाहर में आप मेजर मूव एक्सपेक्ट कर सकते हो। बैंक निफ्टी में हमें क्या करना है, तो बैंक निफ्टी में एक बार हम चलते हैं डेली चार्ट पर और देखते हैं कि क्या बना है।
तो डेली चार्ट पे तो क्लियर कट बेरिश कंटिन्यूअसली, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 8 दिनों से लगातार फॉल आया है। हाई चांसेस है कि थोड़ा एक पुल बैक आ सकता है। तो जिस तरीके से अगर देखो निफ्टी में इनसाइड कैंडल बना है, अगर उसका हाई टूटेगा तो पुल बैक आएगा, तो उसका रिपल इफेक्ट बैंक निफ्टी में हमें देखने को मिल सकता है। पुल बैक का मतलब ये नहीं है कि पूरा बुलिश हो जाएगा, पर जिस तरीके से एक फॉल आया है, 8 दिन से लगातार फॉल किया है, तो प्रोबेबिलिटी, लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी तो यही कह रहा है कि 8 दिन गिरा है तो 9वां दिन चांसेस है कि थोड़ा सा पुल बैक दे दे। तो वो पुल बैक कहाँ तक हो सकता है, एंड मेजर रेजिस्टेंस हमारा 20 EMA का रहेगा, 48,160 का, ये मेजर हर्डल होने वाला है। तो पुल बैक अगर होता भी है तो आपको ध्यान रखना है 48,100 से लेके 48,160 एक मेजर रेजिस्टेंस रहने वाला है। तो ये मैं जो है वो मार्क कर दे रही हूँ कि ये एक मेजर रेजिस्टेंस रहेगा। दिस होल एरिया will be a major resistance. Oh, sorry. This whole area will be a major resistance. Now, अब हमें ट्रेड यहाँ पर कैसे लेना और सपोर्ट कहाँ है। नेक्स्ट जो सपोर्ट है, नेक्स्ट सपोर्ट आपको यहाँ पर दिखेगा 47,000 के आसपास में। डेली चार्ट में जो सपोर्ट दिख रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ, 47,100 तक का एक मेजर सपोर्ट हमें डाउन साइड में दिख रहा है। तो 47,100 का सपोर्ट एंड 48,100 का रेजिस्टेंस दिख रहा है डेली चार्ट में। तो अगर ये कंटिन्यू करता है फॉल तो 47,000 47,100 आ सकता है। अगर ये अपसाइड जाता है तो 48,100 पे इसको रेजिस्टेंस मिलने वाला है बैंक निफ्टी को। ट्रेड कैसे करना है, ट्रेड करने के लिए सिंपल सिंपल रखेंगे हम लोग। जो भी हमारा यहाँ पर ये जो पहली बात की, जितने भी चॉपी मार्केट है इसको जितना आप अवॉइड करोगे उतना अच्छा रहता है। तो जितना आप थोड़ा हायर टाइम फ्रेम पे क्लीनर लुक के लिए, लुक की तरफ अगर जाओगे तो आपको ज्यादा इजी रहेगा ट्रेड करने में। तो जिस तरीके से हायर हाइज, सॉरी लोअर हाइज लोअर लोज बनते हुए आ रहे हैं, तो जब तक 47,005, ये जो कैंडल का हाई है ना, इस कैंडल का हाई है 47,600, जब तक ये 47,600 के ऊपर ना निकले, बेटर है कि अवॉइड करें आप ट्रेड करना। तो 47,600 अबव हम कॉल साइड का ट्रेड ले सकते हैं। रेजिस्टेंस हमारा कहाँ पर आएगा, 47,870 एंड देन 48,000। ठीक है, ये भी मैं लिख दे रही हूँ, 47,000 अबव कॉल रेजिस्टेंस, 47,870 एंड 48,000, फिर 48,100। ये 100 तो एक मेजर रेजिस्टेंस है ही है, ये तो आपको पता ही है। डाउन साइड में अगर 47,300 का ब्रेकडाउन होता है तो हम 47,000 तक आ सकते हैं। तो ये भी मैं लिख दे रही हूँ डाउन साइड, ये जो मैं लिखती हूँ बिलो 47,300। ठीक है, तो जब मैं ये चीज लिखती हूँ तो आप लोग भी अपने चार्ट्स पर इसको डाल लो, ताकि उससे क्या होगा कि जब ट्रेड करने बैठोगे तो आपके पास लेवल्स मार्क रहेंगे, और लेवल्स मार्क रहेंगे तो आपको ट्रेडिंग करने में इजी होगी। एंड कोई भी अगर चेंजेस होगा, गैप गैप अप गैप डाउन या कोई भी मार्केट सिनारियो चेंज होगा, तो वो मैं आपको अपने टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगी। सो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, कैसी लगी है मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। टेलीग्राम का लिंक मैंने डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में, प्लीज ज्वाइन हो जाइएगा। तो वहाँ पे आपको अपडेट्स, लाइव अपडेट्स मिल जाएंगे। एंड अपना प्यार दिखाइएगा, सपोर्ट दिखाइएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।